मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है, जिसको सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा का आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि हे शिष्य, बलराम ने द्वारका नगरी को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। जो अनर्त देश के राजा रैवत ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम के साथ कर दिया। उन्हीं दिनों श्री कृष्ण के पास विदर्भ देश के अधिपति भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का संदेश लेकर एक ब्राह्मण द्वारका आया और श्री कृष्ण को उसने संदेश दिया कि राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह उसका बड़ा भाई रुक्मी चेदी राज्य के युवराज शिशुपाल के साथ करना चाहता है, जबकि वह श्री कृष्ण को ही मन वचन कर्म से अपना पति स्वीकार कर चुकी है। अब यदि वे उसे वरण करने नहीं आए तो वह अपना प्राण त्याग देगी। ब्राह्मण देव ने श्री कृष्ण से कहा कि रुक्मिणी चाहती है कि विवाह के अवसर पर आप गुप्त रूप से राजधानी में आए और शिशुपाल तथा जरासंध की सेना को बलपूर्वक मथ कर राक्षस विधि से वीरता का परिचय देते हुए उसका अपहरण करके पाणी ग्रहण करे। उस समय वह कुल देवी का दर्शन करने के बहाने नगर से बाहर कुल देवी के मंदिर पर आएंगी। वहीं पर आप रुक्मिणी का अपहरण कर सकते हैं। यह रुक्मिणी का संदेश अत्यंत गुप्त संदेश है, जिसे लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इस संबंध में आप विचार करके मुझे उत्तर दे दे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को आश्वस्त करके विदा किया और कहा कि देवी रुक्मिणी से कहना कि उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ब्राह्मण देवता के जाने के उपरांत श्री कृष्ण प्रतिपल सोच में डूबे रहने लगे। रुक्मिणी के विवाह का दिन निकट आने पर उन्होंने 2 दिन पहले अपने सारथी दारुक से रथ जोत कर लाने को कहा। रथ के आने पर वे अकेले ही एक रात में ही विदर्भ देश जा पहुँचे। उस समय नगर में रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए थे और रंग बिरंगी झंडियां फहरा रही थी। छेदी नरेश राजा दमघोष अपने पुत्र शिशुपाल के विवाह की बारात में साल्व जरासंध दंतवक्त्र विदुरथ पौंड्रक राजाओं, उनकी सशस्त्र सेनाओं और शिशुपाल के सैकड़ों मित्र नरपतियों को लेकर वहां आए हुए थे। जगह जगह सामियाने और भोजन के
पंडाल सजाए गए थे। उन्हें सपने में भी यह ध्यान नहीं था कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने वहां आ सकता है। अपने विपक्षी राजाओं की इस गतिविधि का पता बलराम को अपने गुप्तचरों से समय रहते ही लग गया। उन्हें यह भी पता चला कि कृष्ण अकेला ही रुक्मिणी के हरण की इच्छा से कुंडिनपुर गया है। उन्हें लगा कि वहाँ कोई बड़ी लड़ाई न छिड़ जाए, इसीलिए वे भी एक बड़ी चतुरंगी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर की ओर चल पड़े। इधर रुक्मिणी मन ही मन बहुत चिंतित थी, क्योंकि अभी तक ना तो ब्राह्मण देवता लौट कर आए थे और ना ही श्री कृष्ण का कोई संदेश ही उसे मिला था। विवाह में एक दिन रह गया था। वह उसी उधेड़ बुन में थी कि ब्राह्मण देवता ने अंतःपुर में पहुंचकर रुक्मिणी को श्री कृष्ण के पधारने और उनके संकल्प के बारे में बताया। रुक्मिणी का चेहरा खिल उठा। रुक्मिणी के पिता महाराज भीष्मक श्री कृष्ण के प्रति बड़ा भक्ति भाव रखते थे। वे स्वयं चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही हो, परंतु उनका बड़ा पुत्र रुक्मी शिशुपाल और जरासंध जैसे दुष्ट राजाओं के प्रभाव में था। वह श्री कृष्ण से बैर रखता था। देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने की इच्छा से रुक्मिणी अंतःपुर से निकलकर अपनी सखियों के साथ मंदिर की ओर चली। बहुत से सैनिक भी रक्षा में उनके साथ चल रहे थे। रुक्मिणी के हृदय में प्रिय मिलन की आस जगी थी और वह उन्हीं का चिंतन करते हुए चल रही थी। देवी मंदिर पहुंचकर रुक्मिणी ने अपने हाथ पैर धोकर शांत भाव से देवी मंदिर में प्रवेश किया और पूजा अर्चना की। पूजा विधि हो जाने पर वह गिरजा मंदिर से बाहर निकली। उसकी अपूर्व छवि देखकर वहां आए बड़े बड़े यशस्वी वीर मोहित हो गए। रुक्मिणी के चंचल नयन कनखियों से अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे थे। उसी समय तीव्र गति से एक रथ वहां आया। उस पर गरुड़ का ध्वज लगा हुआ था। उस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सवार थे। रुक्मिणी के पास आकर वह रथ एक पल के लिए रुका और उसी पल में विद्युत गति से श्री कृष्ण ने अपनी बाँह आगे करके रुक्मिणी को खींचकर अपने रथ में चढ़ा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। उस समय जरासंध के आए राजाओं को अपना बड़ा अपमान अनुभव हुआ। कुछ ही देर में सारे नगर में समाचार
फैल गया कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया है। यह सुनकर रुक्मिणी का भाई रुक्मी और उसके साथी सभी क्रोध में भरकर एकत्र हो गए और रथों पर सवार हो एक बड़ी सेना के साथ श्री कृष्ण के रथ का पीछा करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने दाऊ बलराम को यदुवंशियों की एक बड़ी सेना के साथ आते देखा तो वे उत्साहित होकर उनसे जा मिले। उसी समय उन्होंने अपने पीछे रुक्मी, शिशुपाल, जरासंध और अनेक नरपतियों को एक विशाल सेना के साथ आते हुए देखा। उन्हें देखकर सभी यदुवंशी उनका मार्ग रोक कर खड़े हो गए और युद्ध के लिए तत्पर हो गए। श्री कृष्ण ने अपने धनुष सारंग का चिल्ला चढ़ाकर उसकी टंकार की तो शत्रु सेना के हृदय दहल गए। दोनों ओर से वाण वर्षा होने लगी, भयानक युद्ध छिड़ गया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।